ये स्टैंड अलोन मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं हो इसका, लेकिन ये तार तो जुड़ रहे हैं। डेविड कोलमैन हेडली, राहुल भट्ट। राहुल भट्ट ट्रेनर है आमिर खान का, आमिर खान रिया चक्रवर्ती से, और सबका कार्टेल ड्रग डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे। तो जहां ड्रग का कारोबार है वहां ड्रग का कारोबार कर लो, जहां जिम का कारोबार है वहां जिम का कारोबार कर लो, और इस सब के हिसाब से एक सूचना भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने वाले समूह को देते रहो। कहां कहां कमजोरी है सिक्योरिटी की, ये सब बात बताते रहो। तो डेविड कॉलमैन हेडली दोस्त बन गया राहुल भट्ट का। राहुल भट्ट को इससे बरी कर दिया गया है इस पूरे मामले से। राहुल भट्ट ने कहा कि साहब मैं जिम चलाता था, वो आया, मेरे मेरे कोई निशान नहीं है, मैं नहीं जानता था वो कौन है डेविड कॉलमैन हेडली। और कांग्रेस की सरकार में ही उनको क्लीन चिट मिल गया। अभी सरकार ने पूरी जांच कर ली, बात सही है कि राहुल भट्ट की उसमें बहुत भूमिका नहीं है, लेकिन डेविड कॉलमैन हेडली राहुल भट्ट के दोस्त हैं, तो आमिर खान की भी जानकारी होती होगी, आमिर खान को भी सब कुछ पता होगा। आमिर खान तुर्की में जाते हैं, तुर्की के लोगों से मिलते हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आमिर खान ने पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो थोड़े दिन के लिए युद्ध छिड़ा, उस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने तुर्की की आलोचना नहीं की कि तुर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ड्रोन दे रहा है। नहीं की। क्यों नहीं की? किसके इशारे पर यह आलोचना नहीं कर रहे हैं? मित्रों, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती को आप स्टैंड अलोन एक अकेली लड़की मत मानिए। ये बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है इन सारे माफियाओं के बीच में। डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, आमिर खान, सलमान खान का गैंग, और ये फिर डेविड कोलमैन हेडली, राहुल भट्ट, मुनव्वर राना, तुर्की, ये सब एक, ये तार ऐसे नहीं जुड़ गया है। रिया चक्रवर्ती अपने मिशन पर थी, वो सुशांत को एक्सप्लॉइट कर रही थी, उसके पैसे से खेल रही थी, झांसा दे रही थी, और एक एक्टर जो बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा था मुंबई में, उसे डिले कर रही थी, और उस डिरेलमेंट में निश्चित रूप से इस खान ब्रदर महेश भट्ट, इस पूरी लॉबी का हाथ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आमिर खान बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं। अब आमिर खान को यह बताना पड़ेगा बहुत जल्दी, मित्रों, बहुत जल्दी। हमारे कानूनी योद्धाओं ने कमर कस ली है, और इसकी भी तहकीकात हो रही है कि मॉन्ट ब्लैंक जो बंगला है, उससे कोई रिश्ता तो नहीं है आमिर खान का या आमिर खान के किसी संबंधी से, क्योंकि कहा जा रहा है कि मॉन्ट ब्लैंक बंगला को रेंट पर लेने के लिए रिया चक्रवर्ती ने ही उसको फैसिलिटेट किया है। अब सच्ची बात क्या है, यह तो जांच एजेंसी पता करे, लेकिन जो पावर गैलरी में और जो मीडिया की गैलरी में चर्चा हो रही है वो ये है, चर्चा झूठ भी हो सकती है, मैं उसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह खबर आई कहां से कि रिया चक्रवर्ती ने मॉन्ट ब्लैंक को रेंट पर लेने के लिए फैसिलिटेट किया है, और आमिर खान के किसी संबंधी से वो बंगला जुड़ा हुआ है। यह बात कहां से आ गई, क्यों आ गई? आई तो कोई बात होगी, और अगर होगी तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो बतौर मीडिया सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई राज इसमें छिपा हुआ है, कहीं कोई रिश्ता है आमिर खान का मॉन्ट ब्लैंक से, तो यह जांच होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो इस बात की जांच होनी चाहिए
कि आमिर खान का रिया चक्रवर्ती से रिश्ता कितना गहरा है। क्या रिया चक्रवर्ती आमिर खान की चौथी, पांचवी, छठी जिस नंबर पर भी आ रही है वो है क्या? ये नंबर के इसमें है क्या? इन द वेटिंग है क्या? ये वेटिंग में है क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। आदित्य राय कपूर के बाद ये आमिर खान के पास गई या आमिर खान के पास पहले से ही है, उसके बाद आदित्य राय कपूर के पास आती हैं और फिर सुशांत के पास आती हैं और फिर बंटी सचदेव के पास चली जाती हैं, फिर बंटी सचदेव के पास निखिल कामत के पास चली जाती हैं, आजकल उनके साथ घूम रही हैं। तो ये कहां-कहां जा रही हैं, किस-किस को डेट कर रही हैं? डेटिंग यस, जब सीबीआई इनको पूछती है कि हाँ, यस, इट इज ट्रू कि आई वाज डेटिंग विद आदित्य राय कपूर। डेटिंग वर्ड्स तो इनके, अरे डेटिंग, तुम लोगों ने बॉलीवुड को, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम लोगों ने पूरे बॉलीवुड को प्रोस्टिट्यूशन का बड़ा अड्डा बना दिया है। ये डेटिंग नहीं है, ये तुम लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया है उस बॉलीवुड को। और इस प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे को ध्वस्त हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से ऐसे बड़े बड़े स्टार फंसते हैं हनी ट्रैप में और फिर वो तबाह होते हैं। और सुशांत उसका बड़ा उदाहरण है, दिशा उसकी बड़ी उदाहरण है। इस प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे वाले बॉलीवुड को, जिसको एसएसआर वॉरियर गटरवुड कहते हैं, मैं बहुत अच्छा मानता हूं कि उनका जो नाम दिया हुआ है गटरवुड बिल्कुल सही है। तो ये राज तुर्की तक जा रहा है आमिर खान साहब का। और आमिर खान का जो याराना अभी उजागर हो रहा है रिया चक्रवर्ती से, वो पॉडकास्ट जब हुआ था तो तब भी मैं अनुमान लगाने लगा था कि कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, ये यकायक आमिर खान क्यों आ गए इनके पॉडकास्ट में? तो ये अम्मी जान का खेल पहले से चल रहा है। पता नहीं, अम्मी जान को हो सकता है कि आमिर खान साहब मिलाने गए हों कि ये आपकी चौथी बहू हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब ये बहू कितने दिन रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं। अब ये अम्मी जान, रिया चक्रवर्ती और ये भाईजान, आमिर खान की एंट्री दिशा सुशांत केस में हो गई और ध्यान रहिए क्यूबाइब के निशाने पर है। और क्यूबाइब नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने पूरी तहकीकात करनी शुरू कर दी है। माननीय आमिर खान साहब भी घेरे में आएंगे। आमिर खान साहब भी घेरे में आएंगे, लपेटा जाएगा। मित्रों, अब से थोड़ी देर बाद मीडिया के कुकर्म पर आज किस किस को माफी मांगनी पड़ेगी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एसएसआर वॉरियर के लिए मैं एक काम छोड़ रहा हूं। आप जरा तहकीकात करें, मॉन्ट ब्लैंक के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है, आप थोड़ा इसे कंफर्म करें, पता करें आमिर खान का उससे क्या रिश्ता है, क्या आमिर खान के किसी रिलेटिव का है मॉन्ट ब्लैंक, या कोई पैसा लगा हुआ है, क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम। तो इसकी जरा सा तहकीकात करके आप जरा हमें बताएं अपने स्तर से, और खासतौर से जो मुंबई के एसएसआर वॉरियर हैं वो जरा शोध करें, जरा ये पता करें कि आमिर खान और माननीय रिया चक्रवर्ती का कब कब कैसे 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 रिश्ता। और लाल सिंह चड्ढा वाली बात तो आमिर खान स्वयं स्वीकार रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा के फिल्म के लिए ये आई थी अपना ऑडिशन देने के लिए, और ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था। और फिर आमिर खान साहब ने मैसेज किया इनको, आमिर खान साहब ने मैसेज किया कि आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट टेकिंग यू इन द फिल्म बट योर ऑडिशन वाज फैबुलस। And this message is being shown by Riya Chakravarti to all his near and dear, particularly to his family, to her family. उस सारे मैसेज को इन्होंने सबको दिखाया कि देखो देखो आमिर खान साहब ने मुझे मैसेज भेजा है। मैं एक्ट्रेस तो हूं ही, तो एक्ट्रेस है तो 2020 के बाद से अभी तक कोई मौका क्यों नहीं मिला? कोई नहीं देगा। सबको मालूम है कि तुम्हारी फिल्में नहीं चलेगी, तुमको कुछ आता नहीं, तुम एक्ट्रेस नहीं हो।
तुम कुछ और हो। और ये बात सीबीआई को पहले पता चल गई। सीबीआई ने फौरन तुमसे वही सवाल पूछा जो सवाल पूछना चाहिए था। बिना वक्त गंवाए सीबीआई ने तुमसे वो सवाल पूछ दिया कि तुम आमिर की बात बताई क्यों नहीं सुशांत को? तो तुम बेपर्दा हो गए। बेपर्दा हो गए हैं माननीय आमिर खान साहब भी। अब ये सारे बेपर्दा सबके सामने हो रहे हैं। मीडिया को बेपर्दा कैसे कर रहा हूं थोड़ी देर बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।